हेलो एवरीवन। आज मैं कोर जावा का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो है ओवरव्यू ऑफ जावा। ठीक है, वैसे तो ओवरव्यू ऑफ जावा में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, बजवर्ड्स ऑफ जावा, एप्लीकेशन ऑफ जावा, वर्जन ऑफ जावा, क्लासिफिकेशन ऑफ जावा। ठीक है, जावा के बारे में इतने चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग केवल देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जावा का हिस्ट्री, कहने का मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग मार्केट में पॉपुलर क्यों है। ठीक है, और जावा में किस तरह का हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, और जावा पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ जावा से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक बजवर्ड्स ऑफ जावा, एप्लीकेशन ऑफ जावा, वर्जन ऑफ जावा, क्लासिफिकेशन ऑफ जावा को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जावा इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप पहले से जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, जावा तो मार्केट में पॉपुलर है ही। जावा, मैं बता देना चाहता हूं कि जावा में अगर सिक्योरिटी का बात करते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना है जावा के टक्कर में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। ठीक है, कहा जाता है कि सी प्लस प्लस इज ए पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जबकि जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बच्चों, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है, लेकिन मैं दो पॉइंट यहां पे डिस्कस कर देता हूं। जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटेन विद इन क्लास। जावा में जो भी तुम प्रोग्रामिंग करोगे, एक सिंपल मैसेज को भी प्रिंट कराना है तो आपको क्लास के अंदर करना होगा। विदाउट क्लास तुम जावा का प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, और तुम जानते हो कि क्लास इज ए टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सेकेंड है, जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है। ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लास। जावा में 8 डेटा टाइप को तुम एज ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। बट यहाँ पे कंट्राडिक्शन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जावा पार्शियल है बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बट इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। जावा प्रोग्राम डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये इंटरफेस के मदद से करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज डेवलप्ड बाय चीफ प्रोग्रामर्स जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। जावा को 1991 में डेवलप किया गया था, राइट। ठीक है, और सन माइक्रोसिस्टम का चीफ प्रोग्रामर थे जो जेम्स गॉसलिंग थे। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया, ये सन माइक्रोसिस्टम का चीफ प्रोग्रामर थे। ओके, जेम्स गॉसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का नाम, जेम्स गॉसलिंग जिस टीम में काम कर रहे थे उस टीम का नाम था ग्रीन टीम। उस टीम का नाम था ग्रीन टीम। ओके, और ये टीम को इनिशिएट किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, और इस टीम में मेंबर थे पैट्रिक नॉर्टन, माइक रेडियन। ठीक है, जो मेंबर थे, लेकिन चीफ जो प्रोग्रामर थे वो जेम्स गॉसलिंग ही थे। जावा का फादर कहा जाता है जेम्स गॉसलिंग को। ओके, जेम्स गॉसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। जेम्स गॉसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर कौन थे? टीम लीडर कौन थे? जेम्स गॉसलिंग ही टीम लीडर थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट में यहाँ पे इट्स फर्स्ट नेम वाज ओक। जावा का फर्स्ट नेम क्या था? जावा का फर्स्ट नेम ओक था। जावा का फर्स्ट नेम ओक था। ओक, अब इसका भी रीजन है, जावा का फर्स्ट नेम ओक क्यों दिया गया। जेम्स गोसलिंग के आउटसाइड में, जेम्स गोसलिंग का जहां पे ऑफिस था उसके आउटसाइड बहुत सारा ट्री था। उस ट्री का नाम ओक था। ओक इज द ट्री, ओक इज द नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज। ओक हमारा बहुत सारे कंट्रीज का नेशनल ट्री है, जैसे फ्रांस का नेशनल ट्री है, तुम देख जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ठीक है। और ओक हमारा जो ट्री है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और तुम जानते हो कि जावा अपने आप में पावरफुल, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रोबस्टनेस, रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, रीजन यही था, जेम्स गोसलिंग ने इसका पहला नाम ओक रखने का कारण यही था कि जो जावा का हिस्ट्री कहता है कि जेम्स गोसलिंग के ऑफिस के पास बहुत सारा ओक ट्री था। इसी कारण से जावा का नाम इन्होंने क्या दिया, ओक दिया। ओके, बट जावा को रीनेम कर दिया गया। जावा को 1995 में रीनेम कर दिया गया, ठीक है, जावा के नाम से, जावा नाम दे दिया गया, ओक से हटाकर जावा नाम दे दिया गया। ओके, लेकिन इसके पीछे भी रीजन था। अब किसी चीज का नाम दिया जाता है तो उसमें एक टीम मेंबर से सजेशन लिया जाता है कि इसका क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जेम्स गोसलिंग ने अपने टीम में सजेशन मांगा टीम मेंबर से कि जावा की ओक से नाम इसको क्या दिया जाए। तो कुछ लोग का चॉइस था कि सिल्क दिया जाए, ठीक है। कुछ लोग का चॉइस था कि रिवॉल्यूशन, डायनेमिक, जावा। लेकिन जावा उस टीम में टॉप चॉइस पे था। बहुत लोग का सजेशन आया कि नहीं, नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए जावा। तो जावा जावा उस टीम में, ठीक है, सबसे टॉप पोजीशन पे रहा, टॉप चॉइस में रहा। इसलिए ओक से हटाकर क्या दे दिया गया, जावा दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में यहां पर आप देख रहे हो कि जावा नाम देने का भी एक रीजन, ठीक है। जावा नाम देने का यहां पे एक रीजन ये है कि जावा आइलैंड है। इंडोनेशिया में जावा एक आइलैंड है, द्वीप समूह है, जहां पे सबसे पहले कॉफी प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जानते हो जावा का जो तुम लोगो देखते हो, वो कप, जो प्याला देखते हो उसमें कॉफी, ठीक है। तो जावा का एक ट्रेडमार्क है। क्यों जावा का ट्रेडमार्क है, ठीक है, कॉफी, कप में कॉफी ट्रेडमार्क। इसका रीजन ये है कि जावा इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जहां पे फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूस किया गया था, इसलिए जावा का ट्रेडमार्क है ये। ओके, और जावा जिस समय डेवलप हुआ था उस समय टाइम मैगजीन, आप लोग जानते होंगे, टाइम मैगजीन वर्ल्ड लेवल का मैगजीन है। टाइम मैगजीन में एक स्टेटमेंट आया था, जावा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 1995। 1995 का जावा टॉप बेस्ट प्रोडक्ट में था। ये टाइम मैगजीन में पब्लिश हुआ था ये स्टेटमेंट। ओके, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, जावा इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन 1995, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मेन उसका एक पर्पस होता है। जावा का मेन पर्पस क्या था? जावा का मेन पर्पस था डिवाइस प्रोग्रामिंग करना, डिवाइस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तुम देखते हो कि टेलीविजन का सेट टॉप बॉक्स देखते हो, वॉशिंग मशीन का किट आप देखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का किट आप देखते हैं। तो जितने भी मतलब डिवाइस से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग है, ये पहले सी प्लस प्लस को यूज करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि सी प्लस प्लस को भी डिवाइस प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सी प्लस प्लस हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जबकि जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो जावा में डेवलप किए गए। जो भी मोबाइल प्रोग्रामिंग, रिमोट प्रोग्रामिंग, ये सब जावा में ही किया जाता है। ओके, मैं बता देना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। 3 बिलियन डिवाइस जावा में रन कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम।
और एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि अब सन माइक्रो सिस्टम का जावा नहीं रहा, अब ओरेकल कंपनी ने जावा को परचेज कर चुकी है। ओके, और जावा का स्लोगन है राइट वंस, कंपाइल वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, जावा प्रोग्राम को एक बार लिखने का जरूरत है, एक बार कंपाइल करने का जरूरत है और कहीं पर भी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम लिखे हो, तो जब जावा का प्रोग्राम लिखे हो तो उसको एक बार कंपाइल करना होगा, और कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है, और उस क्लास फाइल को तुम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, लिनक्स पे ले जाओ, मैक पे ले जाओ, सोलारिस पे ले जाओ, किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना जेवीएम होता है। ठीक है, तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण मार्केट में बहुत पॉपुलर है। जावा का पॉपुलरिटी होने का कारण मेन दो रीजन, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो जावा को रोबस्टनेस बनाता है, ठीक है, और दूसरा आपका यहां पे है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जावा हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जावा को यूज करने के लिए पैसा पे करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और बहुत सारा रीजन जो हम लोग जावा के एडवांटेज में देखेंगे, जो जावा मार्केट में क्यों पॉपुलर है। ठीक है, अभी तो मैं एक टर्म अभी मैंने बता दिया कि जावा का पॉपुलरिटी का मेन कारण है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब जावा को काफी रोबस्टनेस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है यहां पे, इट इज पॉपुलर ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ओपन सोर्स। जावा पॉपुलर इसलिए है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। It took 18 months for developing एट फर्स्ट वर्जन। जब जावा डेवलप हुआ था तो इसको डेवलप होने में 18 मंथ समय लगा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप हिस्ट्री ऑफ जावा को कंप्लीट समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड ध्यान दो बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में जरूर भेजें। ठीक है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर मुझे नोटिफाई करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।